सुख केवल सद्गुरु जी तुम्हारे चरणों में, यही विनती है पल पल छिन छिन। तो दोस्तों हमारे साथ फैमिली मेम्बर्स जुड़े हैं जिनके माताजी की अभी डेथ हुई है। तो सर आपका नाम क्या और आपकी क्वालिफिकेशन? मेरा नाम डॉक्टर राजीव अग्रवाल है। मैं डॉक्टर हूं बाय प्रोफेशन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूं और मेरी मम्मी की अभी डेथ हुई है 4:30 PM पे। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा, आप बीइंग अ डॉक्टर, आपके अभी मदर की डेथ हुई है और सुनने में आया कि आपने उनकी आइज़ डोनेट की हैं और बॉडी भी डोनेट कर रहे हो। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली इतना बड़ा स्टेप लेना? क्योंकि हम दुनिया में देखें तो अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग या अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग अपना अंतिम जो कार्रवाई हो रही है वो विधि पूरी करते हैं, लेकिन आपने बॉडी डोनेट आँखें दान ही क्यों चुना? एक तो ये कि हम डॉक्टरी प्रोफेशन से हैं, सो हम देखते हैं कि कई सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं हो सकता और उनका इलाज सिर्फ बॉडी डोनेशन या ऑर्गन ट्रांसप्लांट से ही हो सकता है। फिर हम इस डेरे के साथ भी जुड़े हुए हैं जहाँ पे हमारे गुरु ने हमें सिखाया है कि अपने ऑर्गन्स को ऐसे जलाने से अच्छा उनको डोनेट कर दें, उनसे किसी और का भला हो और जाते जाते वो एक दान या डोनेशन की तरह हैं। तो ये हमारे लिए, हमें ये ख्याल अच्छा लगा। हमारी मम्मी को इस सेक्ट के साथ जुड़े हुए ऑलमोस्ट 30 साल हो गए हैं। उनका भी यही ख्याल है कि मेरे जाने के बाद मेरी बॉडी को जलाया ना जाए, उसमें जितना भी उस बॉडी से जितना भी आराम मिल सके, जितना भी औरों का भला हो सके वो करना चाहते थे। इसलिए हमने उनकी इच्छाओं को मद्देनज़र रखते हुए जितना हमसे हो सकता था हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आँख डोनेशन तो कराई दी है और पूरी बॉडी भी डोनेट करना चाहते हैं। तो सर जो बॉडी डोनेट हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? ये बॉडी हमने अपने जो सत्संग है उनसे बात की थी, उन्होंने कहा है कि मेडिकल कॉलेज में ही इसकी ज़रूरत होती है, तो हम मेडिकल कॉलेज में डोनेट कर रहे हैं। तो मेडिकल कॉलेज में आप बॉडी डोनेट कर रहे हो, तो आपने जिक्र किया कि जैसे आपके मम्मी का, मदर का ख्याल था कि आगे समाज के लिए उनकी बॉडी काम आए, तो मेडिकल कॉलेज में कैसे आम समाज को काम आएगी? देखो, दो तरीके की डेथ्स होती है। एक वो डेथ होती है जिसमें कि ब्रेन डेथ पहले होती है और बाकी ऑर्गन्स ठीक रहते हैं, उसमें तो फिर आप लाइव ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दूसरी तरीके की डेथ होती है जिसमें कि ब्रेन डेथ सबसे लास्ट में होती है, तो उसमें आपको पूरी बॉडी ही डोनेट करनी पड़ती है। वो फिर मेडिकल कॉलेज में दी जाती है और स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग में, स्टूडेंट्स की एजुकेशन में और रिसर्च में वो बॉडी फिर काम आती है। तो सर ये बॉडी डोनेट आप कर रहे हो, तो इसका आम समाज को, जैसे आपने जिक्र किया कि स्टूडेंट्स को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इससे? देखो, मैं भी मेडिकल प्रोफेशन से हूँ और मैं जब हमने अपनी मेडिकल ट्रेनिंग शुरू की थी MBBS में भी, उसके दौरान भी हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में सिखाने के लिए ह्यूमन बॉडी से अच्छा और कुछ नहीं है। तो हमने भी किसी ह्यूमन बॉडी के ऊपर ही सीखा है और उसके बाद ही ह्यूमन बॉडी के ऊपर रिसर्च करके ही वे अलग अलग तरीके की सर्जरीज और अलग अलग तरीके की ट्रीटमेंट को ट्राई किया जा सकता है। तो इसी तरीके से हम अगर अपनी मदर की बॉडी को डोनेट करेंगे तो मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं, जो मेडिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं या जो मेडिकल रिसर्च के लिए हमें ह्यूमन बॉडी चाहिए, उसके लिए वो काम आएगी। आज जो सिरसा में आइस डोनेट हुई हैं, तो उसके बारे में हमारे साथ डॉक्टर साहिबान जुड़े हैं, तो उनसे जानेंगे कि कैसे आइस डोनेट की गई। तो मैम आपको कैसी इन्फॉर्मेशन मिली कि किसी फैमिली में डेथ हुई और उन्होंने आइस डोनेट कर लिया? जैसे कई बार तो ऐसे होता है कि फैमिली पहले ही आई डोनेशन के फॉर्म भरे हुए होते हैं, तो जैसे ही डेथ होती है तो 6 घंटे के अंदर ही जहाँ उन्होंने फॉर्म भरा है उधर इन्फॉर्म करते हैं वो लोग कि भाई हमारे यहाँ डेथ हो गई है, ऐसे ऐसे आप आँखें ले लीजिए। तो उन्होंने पहले से भी फॉर्म भरा हुआ था। पेशेंट जिसकी डेथ हुई है उनका भी यही इच्छा थी कि मेरी आई डोनेशन की जाए, और जो साथ वाले हैं, उनके घर वाले, उनकी फैमिली की भी यही इच्छा है कि हमारी माता जी की आँख डोनेट की जाए। तो मैम अक्सर हम समाज में देखें तो तरह तरह की अलग अलग धारणाएं बनाई गई हैं आइस डोनेशन के बारे में। लोग कुछ संस्कार करते हैं, कुछ दफनाते हैं, लेकिन इस फैमिली ने आइस डोनेट किया, तो इनकी फैमिली के बारे में आप क्या कहोगे? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात इसलिए है कि जिस फैमिली ने अभी आई डोनेशन की है उनके घर में ही जो डॉक्टर हैं और
डॉक्टर भी एक बड़े डॉक्टर जैसे कि फिजिशियन है, इतने साल से के एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं और उन्होंने अपनी मदर की आई डोनेट की है, तो ये बहुत बड़ी बात है एज ए डॉक्टर होना। और मुझे लगता है उन्होंने अपनी माताजी की बॉडी डोनेट भी की है, जो अभी डोनेट होगी और अग्रवाल मेडिकल कॉलेज में ये बॉडी जा रही है। तो ये सिर्फ एक भ्रांति है कि भाई अगर हम आँख डोनेट करेंगे तो अगले जन्म में हमें आँख नहीं मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप जाते जाते 2 ज़िंदगियों को नई रोशनी देके जाते हो, क्योंकि आज हमारे जो भारत में है अंधता जो है कॉर्निया पुतली के कारण बहुत ज़्यादा अंधता है, और लोगों को ये नहीं पता कि भाई आई डोनेशन भी कितना बड़ा पुण्य है का काम है। तो अब जैसे माताजी ने आंखें दान की हैं तो 2 लोगों को नई ज़िंदगी, 2 लोगों को नई रोशनी मिलेगी इनकी आंखों से, और ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो सबसे बड़ी बात ये है कि एज ए डॉक्टर आई डोनेशन करना और आई बॉडी डोनेशन करना ये बहुत बड़ी बात है। ये जो आइज़ आप डोनेट होंगी वो किसी भी एज को लग सकती है? वैसे तो एज मैच करते हैं हम, जनरली कोशिश यही रहती है कि जो एज है, जैसे ज़्यादा एज के हैं तो ज़्यादा एज वाले मरीज़ को ही लगाई जाएँ वो आँखें, अगर कम एज का है तो वो कम एज में ही लोगों को लगाई जाएँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका आँख में इन्फेक्शन हो जाता है, वो किसी भी तरीके से सही नहीं होता, तो उनके लिए भी ये आँखें बहुत ही वरदान साबित होती हैं कि उनके आई लग जाती है और उनका इन्फेक्शन सही हो जाता है। तो मैम जैसे आपके पास आइज़ डोनर्स ने डोनेट कर दी, तो उसके बाद जो आइज़ हैं वो कितने समय तक, कितने टाइम बाद लग रही हैं? जो उसके फैमिली रिलेशन में लगेंगी या फिर आम कॉमन लोगों को लगेंगी? हाँ, ये जो आई डोनेशन का तो टाइम होता है 6 घंटे, 6 घंटे के अंदर अंदर हमें आई लेनी होती है। उसके बाद आई के जो ब्लड सैंपल लिया जाता है उसकी टेस्टिंग होती है, अगर सब कुछ मैचिंग है, सब कुछ ओके है, तो ये आई को ट्रांसफ़र किया जाता है एक मटेरियल में, जिसमें हम 3 डेज़ तक उसको स्टोर कर सकते हैं। और ये एक केमिकल होता है एक जिसमें हम स्टोर करते हैं ताकि हमें टाइम मिल सके, लोगों मतलब जिसको आंखें लगानी है उसको बुलाने का हमें टाइम मिल सके। और ये कोई ऐसा नहीं होता कि किसी फैमिली रिलेशन को ही लगना है, ये एक बड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है, इसमें कोई ओपन नहीं होता कि आँख किसको लगी है, ये नहीं बता सकते हम। तो मैम जैसे मैंने फैमिली से बात की तो उनको मैंने एक बात सामने है कि वो डेरा सच्चा सौदा सिरसा से जुड़े हैं, तो फैमिली का कहना था कि वो जो गुरुजी हैं डेरा सच्चा सौदा के पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इंसा, उन्हीं ने ही इनको प्रेरणा दी। तो आप उस संस्था के बारे में क्या कहोगे या गुरुजी के बारे में क्या कहोगे? हाँ, ये मतलब संस्था तो सभी को पता है, डेरा सच्चा सौदा बहुत, यहाँ पे आई डोनेशन होती है, बॉडी डोनेशन होती है। कई बार तो यहाँ हॉस्पिटल में कोरोना से पहले तो इतनी आई डोनेशन थी कि हमारे पास कोई वेटिंग लिस्ट नहीं होती थी, इतनी दूर दूर से रेफरल होते थे हमारे पास, क्योंकि यहाँ गुरुजी का मोटिवेशन ही इतना है लोगों के लिए कि हर बंदा चाहता है कि भाई हम जो भी जिसने भी चोला छोड़ा है हम सभी की आई डोनेशन करें, बॉडी डोनेशन करें। और ये बहुत ही जज्बा काबिल तारीफ़ है लोगों का जो गुरुजी ने भरा है लोगों में। बिल्कुल, जैसे आपने जिक्र किया कि यहाँ पे आपके पास कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। अमूमन हम बड़े मेट्रो सिटीज़ में देखें तो काफ़ी ज़्यादा लंबी वेटिंग्स रहती हैं, और आपके पास इस हॉस्पिटल में ये चीज़ें आइस डोनेशन वाले जो डोनर्स हैं काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगी सबके पीछे का रीज़न क्या है? ऐसी क्या लोगों के पास मोटिवेशन है कि आम समाज के लोग जिस चीज़ से डर रहे हैं कि ना कि आइस डोनेशन से, ये लोग खुद कर रहे हैं? हाँ, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन तो गुरुजी हैं, पूज्य गुरुजी सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, जिन्होंने सभी लोगों के मतलब इतना बड़ा जज्बा दिया है कि लोग अपनी जाने वाले जो ज़िंदगी है जाते जाते भी वो इतनी सेवा करती हैं, और लोगों को आंखें दान करना, बॉडी डोनेशन करना, जिस पे लोग मतलब आने वाले स्टूडेंट रिसर्च करते हैं, और जो बॉडी है जो आंखें दान करते हैं उससे हमें लोगों को रोशनी भी मिलती है, और कई बार ये रिसर्च पर्पस से भी हमारे काम आती हैं।